मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लोगों को फिर बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सुराज कॉलोनी योजना का श्री गणेश किया। सुराज कॉलोनी योजना के तहत प्रदेश की 2800 अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही माफिया से खाली कराई गई जमीन पर सर्व सुविधा युक्त सुराजी कॉलोनियां बसेगी। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए ही सीएम शिवराज ने सुराज योजना की शुरुआत की। मेरे बहनों और भाइयों, हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की ऐसी सभी अवैध कॉलोनी जहां लोगों ने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से अपने मकान बनाए हैं, वो सारी कॉलोनी अब अवैध नहीं रहेंगी, सब वैध कॉलोनी कर दी जाएगी। शिवराज की सुराज योजना, प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी। अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य होंगे, मकान के दस्तावेज वैध होंगे, अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनेंगे। अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का एक टुकड़ा निजी डेवलपर को सौंपा जाएगा। डेवलपर सरकार से मिली जमीन पर ईडब्ल्यूएस आवास के लिए सुराज टावर बनाएगा। छोटे शहरों में मल्टी स्टोरी के स्थान पर 450 वर्ग फीट तक के आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। सुराज कॉलोनी में सड़क, बिजली समेत सभी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। सुराज टावर कॉलोनी का रखरखाव 5 साल तक निजी डेवलपर करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम जन आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में पीएम आवास में जो पात्र नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें घर की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में प्रशासन ने 21,000 एकड़ भूमि को माफियाओं से मुक्त करवाया है, जिन पर सुराज कॉलोनियां स्थापित कराई जाएंगी और उन कॉलोनियों में गरीब आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। बीजेपी इसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत कमलनाथ सरकार ने की थी। शिवराज सिर्फ श्रेय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का 17 वर्षों के कार्यकाल को यदि हम देखेंगे तो उनकी प्राथमिकता में गरीब है। गरीब को उसको मूलभूत सुविधाएं मिलें, उसका जीवन स्तर बढ़े, इसके लिए हर वो कदम मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया। इसलिए कदम पर कदम उठाना गरीबों के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा स्वभाव भी रहा है, उनकी कार्य पद्धति भी रही है। और इसलिए जो लोग ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो उनको अधिकार के साथ वो रहेंगे और उनके घर भी अच्छे बनेंगे, तो इसलिए उनका जीवन स्तर में सुधार भी होगा। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि अवैध कॉलोनीज मध्य प्रदेश में इतनी बनी क्यों लोग मजबूर हुए अवैध कॉलोनीज में जाकर रहने के लिए? क्यों मास्टर प्लान से वंचित रखा गया 2 दशक में बीजेपी की शिवराज सरकार के कार्यकाल में जनता को? ये बड़े सवाल है। अगर मास्टर प्लान आ जाता सही समय पर तो कोई अवैध कॉलोनीज नहीं बनती। इसके लिए जिम्मेदारी शिवराज सरकार की है। चुनाव आते हैं, अवैध कॉलोनीज को वैध करने का काम करते हैं ताकि वोट मिल जाए, लेकिन समस्या वहीं पर है। मूलभूत सुविधाएं जो है उनसे वंचित है वहां जनता, जो रहवासी है वहां रहने वाले। तो ये बड़ा सवाल है। और रही बात माफिया से जमीन छीन कर जनता के इस्तेमाल में देने के लिए, तो कमलनाथ जी की नीति रही है। 2 दशक में माफिया आया कहां से, ये बड़ा सवाल है। कमलनाथ जी ने एक कार्रवाई शुरू करी जिसका श्रेय लेने के लिए शिवराज जी घोषणाएं कर रहा है और कुछ नहीं है। जनता जानती है, जनता जवाब देगी। सीएम शिवराज की सुराज कॉलोनी योजना निसंदेह आवासीन परिवारों के लिए बड़ी राहत है। बेघर और बेसहारा लोगों के लिए ये योजना एक बड़ी सौगात साबित मानी जा रही है। चुनाव के समय में सरकार के ये बड़ा दाव कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ND24। नमस्कार, IND एनालिसिस शिवराज का सुराज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अवैध जो कॉलोनियां हैं वो रहवासियों के लिए या फिर वहां पर आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब रही हैं। कारण था कि अवैध का जो तमगा था वो उन कॉलोनियों में लगा था। यही कारण है कि जिस तरह से वहाँ पर विकास होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, तमाम सारी चीज़ें, वो क्षेत्र, वो कॉलोनियाँ उससे वंचित रही। कई दफ़ा रहवासियों ने इसको लेकर मांग भी उठाई, लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर रहा कि
जिसने भी उन कॉलोनियों को डेवलप किया, जो कॉलोनाइजर हैं, उन्होंने उन मानकों का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसमें वो मापदंड नहीं अपनाए जिसके चलते वो कॉलोनियां वैध की श्रेणी में आ सके। लेकिन लंबे समय से लोगों की ये मांग रही है। पहले भी कई अवैध कॉलोनियों को शिवराज सरकार ने वैध किया और अब आज फिर एक बार मध्य प्रदेश की जो अलग अलग अवैध कॉलोनियां हैं, पहले 2016 तक और फिर 2016 से 2022 तक की जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध किया गया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब इन क्षेत्रों का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो तेजी के साथ होगा। इसके अलावा जो भूमाफियाओं से ज़मीन मुक्त कराई गई है उन पर विकास होगा। 21,000 एकड़ ज़मीन माफियाओं से जो मुक्त कराई गई है वो गरीबों के लिए वहाँ पर आशियानी बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं चीज़ें चुनाव से भी जुड़ती हैं। जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि अवैध कॉलोनियाँ बनी ही क्यों, लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मास्टर प्लान नहीं लाया गया और तमाम सारी चीज़ें। अब आरोप प्रत्यारोप भी। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हम पहले उनके पास चलते हैं, उनका परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं, फिर चर्चा को हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, प्रदेश प्रवक्ता मिलन भार्गव जी। मिलन जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता, प्रदेश प्रवक्ता अमित तांवरे जी। अमित जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब। चैतन्य जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे मिलन जी के पास में आता हूं। मिलन जी, निश्चित तौर पर एक बार फिर जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध किया गया। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से जबलपुर में इसका ऐलान किया, पहले भी कई अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया था। लेकिन यहाँ पर अब सवाल इस बात को खड़ा हो रहा है और कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि भाई आखिर ये नौबत ही क्यों आई कि अवैध कॉलोनियां बनी ही क्यों, सवाल खड़े कर रहे हैं। राजेश जी, जनता से चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत चुनी जाती है और जनता से चुनी सरकार जनता के लिए, जनता के हित में फैसले लेना का अधिकार सरकार के पास है और लेना भी चाहिए कर्तव्य प्राण के तहत। लेकिन कांग्रेस पार्टी की यहाँ मुश्किलें इसलिए हैं कि कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पा रही किन मुद्दों पर राजनीति करनी है। अब जनता के हित के मुद्दे लिए जा रहे हैं तो उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। मतलब जनता को राहत देने की, जनता के लिए विकास पहुंचाने के लिए उसमें अवरोधक बनकर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अभी कुछ दिन पहले गोविंद सिंह जी ने एक पत्र लिखकर चुनाव आयोग को बोला कि मध्य प्रदेश में सारी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए, सारी घोषणाओं को रोक देना चाहिए। मतलब सरकार घोषणाएं ना करे, सरकार काम ना करे, सरकार विकास ना करे, इसमें भी कांग्रेस पार्टी नित नए रोड़ा लगाने का काम करती आई है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार इन पर कार्यवाही भी कर रहे हैं जिन्होंने अवैध निर्माण किया, पर जनता का उसमें दोष कहाँ है? जनता को राहत देने के लिए अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। वहीं जिन्होंने इसको निर्मित किया, बनाया, उन पर कार्रवाई करके सलाखों के पीछे भी डाला। ये राजेश जी आपसे छुपा नहीं है, देखा है आपने भी। बड़े बड़े इस तरह के जो बिल्डर हैं जिन्होंने अवैध काम किया, वो सब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जनता को राहत देने के लिए उसका वैधानिक तरीका ढूंढते हुए उसको सरकार के योजनाओं में शामिल करके वहां विकास जो होना है, जो वहां किए जा सकते हैं, उनको किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को भले इसमें राजनीति दिखती हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की दुश्मन रही हो। जिस पार्टी का पतन ही इस प्रकार हुआ है क्योंकि अवैध तरीके से कांग्रेस पार्टी हथियाई गई। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद 70-75 बार कांग्रेस पार्टी टूटी। ओरिजिनलिटी कहाँ है कांग्रेस? तथाकथित नकली गांधी परिवार, नकली कांग्रेस पार्टी इटालियन संस्कृति को इस प्रकार से देश में लागू कर छिन्न-भिन्न करने का काम करती आई। तो आज विकास में भी उनको राजनीति दिख रही है और विकास को रोड़ा बनाने के लिए लगातार डेवलपमेंट की बात हो रही है। अमित जी, ठीक है, जिस तरह से ये लंबा इसका समय रहा है कि लगातार जो अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, लेकिन ये भी एक विषय है कि आखिर अवैध कॉलोनियां निर्मित ही क्यों हुई। कहीं ना कहीं जो लीक पोल हैं वो लंबे समय से रहे हैं, लेकिन
अब इसको अगर दुरुस्त किया जा रहा है, उन अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है, सड़क, बिजली, पानी, तमाम सारे डेवलपमेंट इसको लेकर है, नहीं मानते कि सुराज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये? राजेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि समय समय पर जब भी चुनावी बेला आती है तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा चुनावों में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लोकसभा चुनावों में ऐसी चुनावी लॉलीपॉप जनता को दी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि इतने लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री रहे हैं और ये हम जानते हैं कि बगैर सत्ता की मिली भगत के आप एक ठेला भी खड़ा नहीं कर सकते हो। आज हम जिस भोपाल शहर में बैठकर बात कर रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री निवास के सामने ठेला भी खड़ा हो जाए तो 5 मिनट में उसको हटा दिया जाता है। और इतनी हजारों प्रदेश में जो अवैध कॉलोनियां बनी हैं, वो किस तरीके की मलाई सत्ता के द्वारा खाई गई और ये अवैध कॉलोनियां जो निर्मित हुई और अब हरियाली आंसू जो बहाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम जनता को इसका लाभ देंगे। जनता बहुत जानती है और जनता ने सहा है, क्योंकि देखिए जनता ने तो अपना पूरा पैसा दिया, जो बिल्डरों को पैसा लेना था जनता ने अपना पूरा पैसा दिया। क्या जो इतने सालों में जो आर्थिक क्षति हुई है, जो एक सामाजिक सम्मान की क्षति हुई है लोगों की, क्या उसकी भरपाई करेगी सरकार? आज देखिए भोपाल की हम बात करें, भोपाल शहर के चारों तरफ आप देखिए किस तरीके के अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ है और किस तरीके से जनता के साथ ये मैं अन्याय मानता हूं कि जब राजधानी में ये हालात हैं तो मध्य प्रदेश में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर की बात करूं, अशोकनगर एक छोटा सा जिला है, लेकिन वहां पे भी आप देखिए मुख्यमंत्री जन सुनवाई में सैकड़ों लोग पहुंचते हैं अवैध कॉलोनियों से निजात पाने के लिए और न्याय पाने के लिए, लेकिन इतने सालों में कभी भी कुछ नहीं हुआ। अब जब चुनाव आ गए हैं तो मुख्यमंत्री जी ये बात कर रहे हैं। चलिए मैं चैनल के माध्यम चलिए अमित जी आता हूं, दोबारा आपके पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में है और सीधे, चूंकि अगर चेतन भट्ट की हम बात करें, जहां पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जहां से ये ऐलान किया, वहां से चेतन भट्ट साहब आते हैं। चेतन भट्ट साहब, अब मान लिया जाए कि जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि एक लंबी फेरहिस्त अवैध कॉलोनियों की प्रदेश में रही है, अब जिस तरह से उनको वैध किया जा रहा है, क्या उस पर अब लगाम लग जाएगा, या फिर जिस तरह से अमित कह रहे हैं कि ये तो टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये तो सब चुनावी लॉलीपॉप है? देखिए राजेश जी, ये चुनावी साल है, अभी आपके विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जब चुनाव आते हैं तो तमाम राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाएं करते हैं, ताकि वो लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं ताकि जो मतदाता है उनकी झोली में मत डाल दे। सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है कि इस तरह की अवैध कॉलोनियां कैसे बनी। क्या उन अधिकारियों पर कार्यवाही की जा रही है जिनकी देखरेख में ये अवैध कॉलोनियां प्रस्फुटित हुई, या उन बिल्डरों पे कार्यवाही की गई है जिन्होंने इस तरह की अवैध कॉलोनियां बना दी? उन जनता से जनता के पैसे लेके जिन्होंने, जहां पर ना नाली है, ना सड़क है, ना बिजली है, लेकिन जब एक मकान अगर किसी अवैध कॉलोनी में बन रहा तो ये तमाम जो अफसर हैं, बड़े बड़े जो एयर कंडीशन अफसर दफ्तरों में बैठते हैं, ये क्या कर रहे थे? मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के अभी जितने भी बुलडोजर चले हैं लोगों के घरों पे, जिनको ये बताया गया कि ये अवैध अतिक्रमण थे, तो वो तमाम लोग जो नगर निगम के हैं या जिला प्रशासन के, वो क्या कर रहे थे? जब कोई अपराध हुआ तो आपने कह दिया कि साहब ये तो अवैध था, इसका मकान हमने गिरा दिया, लेकिन जब वो मकान अवैध बन रहा था या बिल्डिंग बन रही थी या जो कुछ भी बन रहा था, उस समय ये तमाम अफसर क्या करते थे? आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी अफसर पे कोई बड़ी कार्यवाही की गई हो, और उसके पीछे कारण यही होता है कि बिना मिली भगत के ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है, उसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। अभी आपने ठीक है जितनी कॉलोनियां हैं उनको आपने अवैध को वैध करने की कोशिश आपने शुरुआत की है, लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि जब लोगों को ये पता लग जाता है कि जब कभी चुनाव आएगा और हमको इसका फायदा मिलेगा, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। अभी हमारे जबलपुर शहर में तमाम जगह जो फुटपाथ बनाए गए हैं या जो खाली जगह हैं, वहाँ झुग्गी झोपड़ियां बस रही हैं, खुलेआम बस रही, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। उसके बाद जब वो बस जाएंगी तो फिर उनको जमीन दे दी जाएगी। तो ये कोई तरीका थोड़ी है सरकार चलाने का कि आप पहले कब्जा कर लो। उसमें ये होता है कि जो बेचारे बकायदा टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम का नक्शा पास करवा रहे हैं,
वो बेवकूफ बनते हैं, और जो खुलेआम अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं उनको फायदा मिल जाता है। अभी आपने किसी समाचार पत्र में पढ़ा रहा था कि करोड़ों रुपए का जो बैंक का लोन है वो इसलिए नहीं चुका रहे हैं किसान या जो कुछ जिन्होंने भी लोन लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ दिनों में ये हमारे तमाम जो ऋण हैं वो माफ कर दिए जाएंगे। तो ये जो एक परिपाटी राजनीतिक दलों ने चलाई है, मुझे लगता है कि ये देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। ठीक है, आप जरूर कहते हो कि हम जनता को सुविधा दे रहे हैं या उनकी चीजों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि उन तमाम लोगों पे क्या कार्यवाही कर रही है सरकार जिन लोगों ने ये अवैध कॉलोनियां बनाई। आज आपने अवैध दोबारा आपके पास मिलन जी के पास एक बार फिर आता हूं। मिलन जी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अवैध जो कॉलोनी थी उनको वैध किया गया, और खासतौर पर जो अवैध कॉलोनियों का तमगा जिनके उस पर लगा था उससे निजात मिलेगी और उनको एक राहत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई उस अपने आशियाने के लिए लगाई है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात अभी और आगे की, आखिर ये नौबत क्यों आती है। वो तमाम सारे जो कॉलोनाइजर है इसका फायदा उठाकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण करते हैं, फिर ठीक है इस तरह की चीजें हो जाती हैं। विभागीय अफसर जिनको मॉनिटरिंग करना चाहिए थे वो मॉनिटर नहीं करते हैं। तो ये सिलसिला यही नहीं, अभी तो बहुत आगे तक है मिलन जी, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगने की जरूरत है। देखिए राजीव, सभी जगह कार्रवाई हो रही है, संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई, उनको सरकारी नौकरी से बना दिया गया। जो बिल्डर थे वो भी, उनको भी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे डाला। लेकिन प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, जब माफियाओं पे या भू माफियाओं पे या जिहादियों पे कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल हमेशा उठते हैं। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह जी से जुड़े कई भूमाफिया सामने आए और दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगे। उससे पहले भी कई कांग्रेसी नेता हैं जो संरक्षण करते हैं। भोपाल राजधानी में आपने देखा, जब जब अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो इनके ही नेता पीसी शर्मा खड़े हो जाते हैं, भूमाफियाओं के संरक्षण में खड़े हो जाते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। तो ये तो कई बार देखा गया है कि जिस प्रकार से माफियाओं पे और जिहादियों पे कार्रवाई होती है तो कांग्रेस की तरफ से आवाज आना स्वाभाविक है, क्योंकि संरक्षण करता रहे, इन्हीं के लोग हैं, इन पर कार्रवाई होती है तब ये सामने आते हैं। और आज जब विकास की बात आ रही, जनता को राहत देने की बात आ रही, तब भी ये सामने आ रहे हैं। मतलब इनका दोहरा चरित्र है। ये करना क्या चाह रहे हैं, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार विकास नहीं करेगी। योजनाओं, आज जब लाडली बहनाओं को 1-1 हजार रुपए भाई, उनका भाई शिवराज सिंह चौहान दे रहा है तो उस पर भी ये विरोध कर रहे हैं, उस पर तमाम तरह के भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ बहनों को 1-1 हजार की राशि देकर उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी योजना चला रहे हैं, तो उसको रोकने के लाख प्रयास कर रहे हैं। उसके फॉर्म तक भेजे कांग्रेसियों ने, किस प्रकार से छिड़कानी तक कर दी। ये महिलाओं के अस्मित लूटने वाले आज इनके 2-2 विधायक किस प्रकार से नैतिकता के पतन पर चले गए, ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आज इनका एक विधायक जिसपे हत्या का मामला चल रहा है उससे पूछताछ चल रही है, एक विधायक की सीडी आ गई कल, उस पर किस प्रकार से व्यभिचारी करा गए। कमलनाथ जी की जुबान नहीं सुन रही, कमलनाथ जी कह रहे मैंने वीडियो नहीं देखा। लेकिन वो आपकी टाइमिंग पर भी मिलन जी, आपकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब चुनाव होता है तभी आपको अवैध को वैध करने की सुध आती है, और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 10% के आसपास जो इसका एडवांटेज है वो आप लेना चाहते हैं। यही कारण है कि चुनाव के वक्त आप इस तरह की चीजें करते हैं। मध्य प्रदेश में ये चुनी हुई सरकार है, संवेदनशील सरकार है, जनता के लिए, जनता के राहत के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के स्वाभिमान के लिए हर वो सीमा तक जाएगी जहां जनता को राहत मिलेगी और मध्य प्रदेश का विकास होगा। कांग्रेस पार्टी भले ही मध्य प्रदेश को अपमानित करती रहे, लाख कोशिश कर ले मध्य प्रदेश की योजनाओं पर तालाबंदी की, पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। 24 घंटे 365 दिन मेहनत करके मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाना चाह रहे हैं। आज गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जो मध्य प्रदेश में नित नई ऊंचाइयां छू रही है। आज इनसे पूछिए सवाल के 15 माह की सरकार में इन्होंने 15 योजनाएं चलाई जो मध्य प्रदेश के मान सम्मान की हो। झूठ ले ढकोल से करते हुए वचन किए, ना वचन निभाए। हमने तो जो वचन किया उसका रिपोर्ट कार्ड भी रख दिया। ये तो षड्यंत्र करके आज भी मध्य प्रदेश को नित्य अपमानित करने का काम कर रहे हैं। फर्जी पत्र वायरल करते हैं जिसका नाम और निशान है, न कोई कार्य, कोई चलिए कोई भी। चलिए जवाब ले लेता हूँ, अमित जी से जवाब ले लेता हूँ। अमित जी, मूल बात का जवाब ना दिया जाए और किस तरीके से मुद्दों को भटकाया जाए। बात हो रही थी अवैध की और बात पहुंच गई विधायकों तक की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें हैं। इंतजार करिए, 2 महीने बाद हमारी सरकार एक बार फिर से आएगी तो जनता के हित के जो भी फैसले हैं वो माननीय कमलनाथ जी की पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। और आपने हमारी 15 महीने की जो सरकार थी उसमें भी आपने देखा है। आप कल्पना करिए राजेश जी, ये किस तरीके से एक चुनावी शिगुफा है।
जो मध्य प्रदेश में जो लोग लगातार हर महीने टैक्स देते हैं, उन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है। राजधानी की बात मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के चारों शहरों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। आज जहां पर शिवराज जी थे जबलपुर में, उस जबलपुर की यह स्थिति है कि कई लोगों को वहां पे 2-2 दिन पानी नहीं मिलता है एक महीने के अंदर। जो लगातार टैक्स देते हैं हर महीने, उनको बिजली नहीं मिलती है, वहां पे सड़क की व्यवस्थाएं नहीं है। तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जब उनको आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, तो ये तो जनता सब कुछ समझती है कि आने वाले महीनों में आपको सिर्फ एक वोट की लालसा बस है। और ये सरकार किस तरीके से काम करती है, करेंगे आप विपक्ष के नाते कब मुद्दे उठाए? आप मध्य प्रदेश को इतने अपमानित करने के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान से फोटो ले आते हैं, थोड़ा शांत तो रहो, मैं बीच में नहीं बोला, शांत तो रहो। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है, हम एक चैनल में बैठे हैं। मैं भी आपके बीच में बोल सकता था, मैं भी बीच में बोल सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी जो बहस है, वरना मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। अमित जी को बोलने दीजिए। मिलन जी, अमित जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा। बेहतर रहेगा कि टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए इस चर्चा में। चलिए अमित जी बोल लीजिए, अमित जी बोल लीजिए, अमित जी बोल लीजिए, वक्त कम है, अमित जी बोल लीजिए। देखिए दिक्कत यह है कि 4 बार की सरकार है, और जब भी जनता कोई आवाज उठाती है, विपक्ष कोई आवाज उठाती है, तो उसको इसी तरीके से दबाया जाता है जैसे कि आज हमारी आवाज को दबाया जा रहा है आपके चैनल पे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं राजेश जी कि आपने देखा होगा कि हमारे जो राजधानी के 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लगातार मामले लड़ रहे हैं पूर्व मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्य सचिव के खिलाफ, जिन्होंने अपने बंगलों का अवैध निर्माण किया है। लगभग 7 साल हो गए वो लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन आज सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो किस तरीके से ये दबाव पत्रकार सज्जनों के बारे में बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी का क्या काम? गोविंद सिंह जी से बोलिए ना मुद्दा उठाए। जनता जनार्दन आप और हम सभी लोग जानते हैं। चलिए मैं वक्त का मैं चेतन भट्ट साहब के पास में एक अहम सवाल के साथ चेतन भट्ट साहब के पास में आऊंगा। चेतन भट्ट साहब, ठीक है, जो अवैध कॉलोनियां थी तो अब वो वैध हो जाएंगी और उनके जो विकास कार्य है वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि जो कॉलोनाइजर हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनके लिए एक जो रूल या रेगुलेशन होना चाहिए, जो एक कानून होना चाहिए, वो अभी तक नहीं, और यही इसका फायदा उठाकर इस तरह की चीजें निर्मित होती हैं। क्योंकि ठीक है अभी आपने अवैध को वैध कर दिया, लेकिन लगाम आखिर किस तरह से इस पर? देखिए राजेश जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक आप जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं उन पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको जेल नहीं भेजोगे, तब तक ये चलता रहेगा। जबलपुर हो या ग्वालियर हो या भोपाल हो, आपने देखा होगा तमाम बड़े बड़े संस्थान खुले हुए हैं जिनमें पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नक्शा पास हो जाता है, कैसे इंजीनियर आके उसको क्लियर कर देता है। सड़कों पे वाहन खड़े हुए हैं, लोगों को निकलने की जगह नहीं है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। चाहे वो नगर निगम में इतना बड़ा हमला होता है अतिक्रमण विभाग का, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करता। जब आप एक अस्पताल खोल रहे हैं, आपको मालूम है कि वहाँ 50 गाड़ियां आएंगी, तो आपको ये देखना चाहिए ना। हमारे यहाँ समदड़िया मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, जिसके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं, पूरी सड़कों पे पार्किंग हो रही है। तो ये सवाल इसी बात का उठता है कि आम जनता को जो परेशानी होती है, बड़े बड़े लोग जो परेशान करते हैं और उनसे जो मिली भगत करके सरकारी अफसर पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने तो पैसा ले लिया, अब जो कुछ होगा उस बिल्डर का होगा या कॉलोनाइजर का होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी सरकार के साथ कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कार्यवाही नहीं होती। चलिए बेहतर बात चेतन भट्ट साहब, आप कह रहे हैं कि बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। शिवराज का स्वराज और स्वराज के जरिए जिस तरह से अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया गया है, ऐलान किया गया है, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। अगर वाकई इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा तो वो तमाम सारे कारक और कारण भी ढूंढना होंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनावी साल है और चुनावी साल में कई तरह की चीज़ें हैं, और उसमें एक अवैध कॉलोनिया का जो मसला लंबे समय से रहा है, हालांकि इससे पहले शिवराज सरकार ने इस पर एक्शन लिया था और कई अवैध कॉलोनियों को वैध किया था। इसके साथ ही जो भूमाफियाओं से ज़मीन मुक्त कराई जा रही है, उसमें गरीबों के आशियाने बनाई जाएंगे। कई तरह की सरकार द्वारा इसकी कोशिश की जा रही हैं, लेकिन अभी अन्य पहलू, अन्य पैच भी इसमें, अगर वाकई इस दिशा में गंभीरता से और कड़ाई से काम होगा तो ये इस तरह की जो चीज़ें निर्मित होंगी वो नहीं होंगी। भले चुनावी साल में या चुनाव के समय इस तरह की चीज़ें होंगी, निश्चित तौर पर हुई हैं,
निश्चित तौर पर इससे जनता को राहत जरूर मिलेगी। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।